नमस्कार साथियों। और आज हम बीपीएससी टीआरई 3 9 to 10 का फर्स्ट सेट का हम लोग हिंदी और जीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश में है। हम लैंग्वेज में पर वह 2 दिन से बीमार है, तो इसका क्या बनेगा? ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 years से। पियर्सिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द है, इसका सही होगा PIERCING। पियर्सिंग मतलब भेदता हुआ, PIERCING पियर्सिंग मतलब भेदता हुआ। PI पाई का मतलब गड़बड़ी अस्त व्यस्तता, PI पाई पाई का मतलब होता है गड़बड़ी अस्त व्यस्तता। SLW के सिलिक का मतलब होता है आकर्षक चमकीला। इच का मतलब होता है खुजली या बेचैनी। ITCH इच का मतलब होता है खुजली या बेचैनी। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, उसको बोलते हैं नैर्सिस्ट। नैर्सिस्ट अपने आप से प्यार करने वाला। ए पर्सन हु लव विथ हिमसेल्फ, ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, नैर्सिस्ट बोलते हैं उसको। लूनेटिक का मतलब होता है पागल, LUNATIC लूनेटिक का मतलब होता है पागल। POLYGLOT पॉलीग्लॉट, POLYGLOT पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। बहुभाषी। STOIC स्टोइक का मतलब सुख दुख में समान रहने वाला, समान रहने वाला। STOIC स्टोइक का मतलब सुख दुख में समान रहने वाला। सिस्टर्स सन इज नेफ्यू, सिस्टर्स सन इज नेफ्यू, उसको नेफ्यू बोलते हैं, सिस्टर्स का सन। भांजा भतीजा, उस तरह से। हॉस्पिटलिटी आओ भगत, हॉस्पिटलिटी आओ भगत, HOSPITALIT हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आओ भगत। कोल्डनेस, कोल्डनेस कोल्डनेस उपेक्षा करना, उदासीन व्यवहार, कोल्डनेस। हॉस्टिलिटी। एलोफनेस, एलोफनेस एलोफनेस। कॉर्डियलिटी का मतलब सौहार्द, CORDIALITY कॉर्डियलिटी का मतलब सौहार्द। व्रथफुल, WRATHFUL वर्थफुल का मतलब होता है प्रकोप या क्रोध। वर्थफुल, WRATHFUL वर्थफुल का मतलब प्रकोप या क्रोध। COMPLAINT कंप्लेंट का मतलब शिकायत, COMPLAINT कंप्लेंट का मतलब शिकायत। यह स्केल्टन इन द कप बोर्ड का अर्थ है गुप्त भेद, गुप्त भेद, गुप्त भेद। ए स्केल्टन इन द कप बोर्ड, गुप्त भेद। एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ही आस्क्ड इफ she had any skeleton in her cupboard that might affect her political campaign। 3 में न 13 में, 3 में न 13 में लोकोक्ति का अर्थ है नगण्य। 3 में न 13 में लोकोक्ति का अर्थ है नगण्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध युक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को, किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध युक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। 3 में न 13 में लोकोक्ति का अर्थ है नगण्य। कहावत के द्वारा गागर में सागर भरने जैसी बात होती है। साथियों हार्दिक स्वागत है वाक्य में संबोधन कारक है। साथियों हार्दिक स्वागत है वाक्य में संबोधन कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरी शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह हे, हो, अजी, ए, हो, अरे आदि। हिंदी में 8 कारक हैं। हिंदी में 8 कारक है। 8 कारक है। अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जो शब्द संधि से बनते हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मगही भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मगही भाषा जो है वो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का समावेश
समावेश 14 भाषाओं का समावेश किया गया था। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का समावेश किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का समावेश है। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं। भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का समावेश है। कितने भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का। हिंदी में कुल 11 गो सर्वनाम है। 11 सर्वनाम। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वर्षा शब्द तत्सम है। वर्षा शब्द जो है वह तत्सम है। वर्षा का तद्भव रूप बरसात होता है। वर्षा का तद्भव रूप बरसात होता है। बरसात, बरसात। बारात तद्भव है जिसका तत्सम शब्द वर यात्रा है। बारात जो है वो तद्भव है जिसका तत्सम शब्द है वर यात्रा। वर यात्रा, बारात, 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 वर यात्रा। हाथी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है हस्ती। हाथी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है हस्ती। आंसू तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द है अश्रु। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है, अन है। नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है। नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन। नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन। नयन में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है, अन्य, अन्य, अन, अन, अन। कृदंत प्रत्यय का मुख्यतः 6 भेद है। भाववाचक, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, कर्तृ कृदंतीय विशेषण और क्रियाधौतक कृदंतीय विशेषण। भाववाचक कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है। भाववाचक कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है। आन कृदंत का उदाहरण है उठाना, उठाना, पिसान, मिलान, लगान, मकान, खदान, वर्तमान। आन जो है कृदंत का उदाहरण है। आन कृदंत का उदाहरण है। आन। सोना चमकता है तथा श्याम हंसता इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सोना चमकता है तथा श्याम हंसता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चमकना और हंसना एक अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बांटा जाता है। सकर्मक क्रिया को द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बांटा जाता है। शिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। शिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। धनिया पुल्लिंग है, लिंग का अर्थ जाति से है। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सुप्त का विलोम जागृत होता है। विक्षुब्ध का विलोम अविक्षुब्ध। विक्षुब्ध का विलोम अविक्षुब्ध। सुप्त का विलोम जागृत। सुस्त का विलोम शब्द चुस्त होता है। सुस्त का विलोम शब्द चुस्त होता है। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। गरिमा शब्द प्रकर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गरिमा प्रकर्म का नहीं है। प्रकर्म का पर्यायवाची शब्द हो गया बल, वीरता, उद्योग, बहादुरी।
वीरता, उद्योग, बल, बहादुरी, ये सब पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है। गरिमा का पर्यायवाची शब्द गुरुत्व, गौरव, भारीपन, गर्व, गुरुता, श्रेष्ठता, महिमा, आदर, भारीपन, सम्मान, इज्जत, प्रभुता, महानता, प्रतिष्ठा और बड़प्पन। एक गरिमा शब्द के पर्यायवाची है गुरुत्व, गौरव, भारीपन, गर्व, गुरुता, श्रेष्ठता, महिमा, आदर, भारीपन, सम्मान, इज्जत, प्रभुता, महानता, प्रतिष्ठा, बड़प्पन। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आज तक, कब, तब, जब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है यथेष्ट, ठीक, बराबर, जितना, इतना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ आदि। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अलौकिक आनंद स्वरूप को रस की संज्ञा दी गई है। अलौकिक आनंद स्वरूप को रस की संज्ञा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य ही आत्मा कहा है। रसों का राजा श्रृंगार रस है। रसों का राजा श्रृंगार रस है। रसों का राजा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो उपभेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो उपभेद हैं। श्रृंगार रस के दो उपभेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मुख्यतः 9 रसों का उल्लेख मिलता है। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। दिशा बोधक जैसे दाहिने, बाएं, आर पार, किधर। स्थिति बोधक जैसे सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण है क। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती है वो अघोष कहलाते हैं। घोष वर्ण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष वर्ण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। घोष वर्ण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष वर्ण में स्वाद का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग होता है। उच्चारण में वायु छ्रेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिसके उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 403 विधानसभा सदस्य वहाँ। लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 वो। 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके सदस्यों में गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर सम्मिलित थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को हुई थी। 1934 ईस्वी में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण यादव थे। अधिवेशन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य होते थे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तराई क्षेत्र भारत नेपाल भूटान स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। तराई जो क्षेत्र है नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। इस क्षेत्र में भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन हैं। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग भावर क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र का उत्तरी भाग भावर क्षेत्र कहलाता है।
बिहार का उत्तर पश्चिम भाग का कुल तराई क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का तराई क्षेत्र एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी है। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उस तराई की मेखला है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान छठा है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। विश्व स्तर पर तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत में ही विश्व का 50% तंबाकू का उत्पादन होता है। तंबाकू उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान तीसरा है। भारत के 15 राज्यों में कम से कम 10 प्रकार की तंबाकू बोई जाती है। भारत के 15 राज्यों में कम से कम 10 प्रकार की तंबाकू बोई जाती है। भारत में 17वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू लाया गया था। भारत के 17वीं सदी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू लाया गया था। 1776 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नकदी फसल के तौर पर इसे उगाना शुरू किया। 1776 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नकदी फसल के तौर पर इसे उगाना शुरू किया। वैश्विक तंबाकू की खेती में भारत का हिस्सेदारी 10% है। कुल वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी 9% है। विश्व में 39% से अधिक तंबाकू चीन में उत्पादित होती है। तंबाकू की खेती बिहार में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। उत्पादन लगभग 17,000 टन। बिहार में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज मुख्य तंबाकू उत्पादक जिले हैं। बिहार में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज मुख्य तंबाकू उत्पादक जिले हैं। सिगरेट बनाने का एक बड़ा कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले के दिलावरपुर नामक स्थान पर स्थित है। सिगरेट बनाने का एक बड़ा कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले के दिलावरपुर नामक स्थान पर स्थित है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की कुल आबादी का 1% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। बिहार में असुर, अगरिया, वैगा, वंजारा, खोंड, कोरवा आदि जनजाति निवास करता है। बिहार में असुर, अगरिया, वैगा, वंजारा, खोंड, कोरवा आदि जनजाति निवास करता है। बिहार में एसटी आबादी वाला जिले घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका और सिवान। पश्चिमी चंपारण में 2,50,046 जनजातियों की संख्या है। गया में है आपका 3,098। शिवहर में 318 न्यूनतम यही है। औरंगाबाद में 1,033 जनजाति है। 9 जनवरी 2000 न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला किशनगंज है। बिहार में कुल आबादी एससी का 15.9% है। बिहार में सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला गया है, 13,34,351 जो 30.39% है अरवल जिले की आबादी का। 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ। 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन इंदौर में। एससी सबसे ज़्यादा है आपका गया में, जबकि एसटी सबसे ज़्यादा है आपका पश्चिमी चंपारण में। हर वर्ष 9 जनवरी को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, क्योंकि इसी तिथि को 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। इस दिवस के मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। प्रवासी भारतीय दिवस